हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रेजर। आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल में लिसोड़े का अचार। लिसोड़े को कई जगह पर लेसुआ, गोंदा या लवेड़े के नाम से भी जाना जाता है। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और साथ ही हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और हम जिस तरह से इस अचार को बनाएंगे, ये अचार साल भर भी खराब नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। लिसोड़े या लेसुए का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो लिसोड़े लिए हैं। इन्हें मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था, जिससे कि इनके ऊपर जो भी मिट्टी या चिपचिपाहट वगैरह हो वो निकल जाए। और अब हम इन्हें कट करेंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कट करना है कि हमें इनकी टोपी को नहीं हटाना है, जिससे कि जब हम इन्हें बॉईल करें तो इनके अंदर पानी ना जाए। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे लिसोड़ों को काट कर तैयार कर लिया है। लिसोड़ों को बॉईल करने के लिए मैंने एक भगोने में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, हम इसमें लिसोड़ों को भी ऐड कर देंगे। लिसोड़े डालने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी का टेम्परेचर कम हो गया है और इसमें बॉईल आना बंद हो गया है। तो जैसे ही पानी में फिर से बॉईल आए, उसके बाद हम इसे तेज फ्लेम पर 5-6 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हमें लिसोड़ों को बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, हमें इन्हें केवल 50% तक सॉफ्ट होने तक ही बॉईल करना है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे इस तरह से चलाते रहें, जिससे कि सारे लिसोड़े एक समान पकें। और ये देखिए फ्रेंड्स, लेसुआ को मैंने 5-6 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और ये 50% तक सॉफ्ट भी हो गया है। हम इसे चेक कर लेते हैं। जब हम इसे इस तरह से हाथों से दबा रहे हैं तो ये हल्का सा दब रहा है। तो इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और जल्दी से हम इसे एक छलनी में डाल देंगे, जिससे कि इसमें से सारा पानी निकल जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमें इन्हें साफ पानी से धोना बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम इन्हें एक साफ कॉटन के कपड़े के ऊपर 3 से 4 घंटे के लिए फैलाकर रख देंगे, जिससे कि इनमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। लेकिन अभी भी हमें इनकी कैप को नहीं हटाना है। लेकिन बाय चांस किसी लिसोड़े की कैप हट भी गई है तो भी आप चिंता मत करिएगा। हम इन्हें अच्छी तरह से सुखाएंगे तो इनका पानी भी अच्छी तरह से सूख जाएगा। और 3-4 घंटे के लिए हम इन्हें पंखे की हवा में सुखा लेंगे, लेकिन आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में रखकर भी सुखा सकते हैं। और ये देखिए, लिसोड़ों को मैंने पूरे 4 घंटे तक सुखा लिया है और हमारे लिसोड़े भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। और अब हम इनके ऊपर से कैप को अलग कर देंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका अचार साल भर भी खराब नहीं होगा। और यहाँ पर सारे लिसोड़ों की कैप मैंने हटा दी है। और अब हम अचार के लिए कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें मैं डालूंगी 4 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 छोटा चम्मच मेथी दाना। और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इन्हें 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को ड्राई रोस्ट करने से इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है और हमारे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और ये देखिए, यहाँ पर 2 मिनट के लिए मैंने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हम इन्हें एक बॉल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर से मैंने सेम पैन लिया है और अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून राई दाल। फ्रेंड्स, ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास राई दाल ना हो तो इसकी जगह आप पीली सरसों को कूट कर भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून कलौंजी, और इन्हें भी हम लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और राई दाल और कलौंजी को हम बिना पीसे ही अचार में डालते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें सेपरेटली रोस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने राई दाल और कलौंजी को भी लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है। इन्हें भी हम एक सेपरेट बॉल में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 टेबलस्पून बारीक वाली रेड कलर की राई। इसी से हमारे अचार में खट्टापन आता है। और इसे भी हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे, लेकिन इसे हमें गैस को ऑफ करने के बाद ही रोस्ट करना है। पैन अभी भी गर्म है तो पैन की गर्मी से ही हमारी राई हल्की सी रोस्ट हो जाएगी। और 1 मिनट के बाद हम इसे भी एक सेपरेट बॉल में निकाल कर रख देंगे। और जब हमारे मसाले ठंडे हो जाएं तो हम एक छोटा वाला मिक्सर जार लेंगे
और सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी राई, और राई को हम बढ़िया से पीस लेंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, इसका मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें मेथी, सौंफ, काली मिर्च और जीरा भी डाल देंगे और इन्हें हमें दरदरा पीसना है। और ये देखिए, इन्हें मैंने दरदरा पीस लिया है और इन्हें भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके साथ ही राई दाल और कलौंजी को भी हम इसी में मिला देंगे। और इसके साथ ही मैं कुछ और मसाले ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे हमारे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 2 छोटे चम्मच नॉर्मल वाली लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून नॉर्मल वाला नमक, 2 टेबलस्पून काला नमक और 1.5 टेबलस्पून अमचूर। और सारे मसालों को एक चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप सरसों का तेल। फ्रेंड्स, अचार को हमेशा सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। वैसे तो इस अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही लगता है। हमारे लेसवे पूरी तरह से तेल में डूबे हुए होने चाहिए, लेकिन अभी मैं 1.5 कप तेल ले रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा तेल हम बाद में ऐड कर देंगे। तेल को हम मीडियम हाई फ्लेम पर धुआं निकलने तक गर्म करेंगे और जब तेल में से धुआं निकलने लगे तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और तेल को हल्का गुनगुना रहने तक ठंडा कर लेंगे। और जब हमारा तेल गुनगुना गर्म रह जाए, यानी कि जब हम इसमें उंगली डालकर देखें तो ये हमें हल्का सा गर्म तो लगे लेकिन हमारी उंगली जले नहीं, तो मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच हींग। और हींग को हम तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने जो मसाले मिक्स किए थे उन्हें भी हम तेल में ही डाल देंगे और सारे मसालों को हम तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब मसाले तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो इसके बाद हम लिसोड़ों को भी तेल में ऐड कर देंगे और सारे मसाले और तेल के साथ लिसोड़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, सारे मसालों को अचार के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लूंगी। और अब हमें 6 से 7 दिन तक अचार को धूप दिखानी है। इससे तेल मसालों से अलग हो जाएगा और उसके बाद ही हम देखेंगे कि हमें अचार में कितने तेल की और ज़रूरत है। लेकिन 6 से 7 दिन के बाद हमारा अचार पूरी तरह से खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अचार को धूप में रखने के लिए हम बॉल को पतले वाइट कलर के मलमल के कपड़े से ढक देंगे, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी वगैरह ना जाए। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि दिन में एक बार आप इसे ज़रूर से चला दें, जिससे कि मसाले अचार के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और लगभग 6 से 7 दिन की धूप दिखाने के बाद ये देखिए, हमारा अचार पूरी तरह से बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि अचार के ऊपर तेल भी काफ़ी मात्रा में आ गया है, तो हमें इसमें और तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगे कि अचार में तेल कम है तो आप थोड़े तेल को गर्म कर लें और उसके बाद उसे ठंडा करके अचार में डाल दें। और एक बार मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ। और ये देखिए, कितना बढ़िया अचार बनकर हमारा तैयार हुआ है। और अब मैंने यहाँ पर एक कच्चे कोयले को रेड हॉट गरम कर लिया है और इसके ऊपर मैं डालूंगी 1 पिंच हींग। और जिस बर्नी में हमें अचार को स्टोर करना है उसे हम इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे। इस तरह से हींग की धुई देने से अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता है। बर्नी को मैंने पहले ही अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लिया था। जब भी आप बर्नी में से अचार निकालें तो आपका चम्मच एकदम साफ और सूखा हुआ होना चाहिए और इस अचार में तेल हमेशा ऊपर तक ही रहना चाहिए। इससे आपका अचार साल भर भी खराब नहीं होगा। इसी तरह से आप भी ये लिसोड़े का अचार अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें।